तो कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज का करना स्टार्ट किया था। तो अभी बताइए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 है। साइन इनवर्स अगर एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो साइन इनवर्स के साथ जो एक्स है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन। और डोमेन क्या होता है उसका, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इज ऑलवेज बिटवीन 1 से -1। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 मॉड इज लेस देन 1, लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसा लिख सकते हैं। तो मॉड एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर एक ही बात है, लेस देन इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 2 का मतलब क्या है, एक्स इज बिटवीन -√2 से √2। तो एक्स बोले तो डोमेन क्या हो गया, -√2 से +√, आंसर। ठीक है, नोट करिए। इलेवेंथ का मामला ये। हाँ जी, ये वाला भी 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज बिटवीन 1 से -1। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x मॉड लेस देन 1। तो मॉड ऊपर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका मॉड, नीचे इसका मॉड लिख सकते हैं। अब मॉड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये वैसे ही पॉजिटिव होता है हमेशा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 मॉड एक्स। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2 मॉड एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख लो, मॉड एक्स का स्क्वायर। अब बताइए अब क्या करें, मॉड एक्स -1 का होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, जो स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होती है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो वो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। इसने बोला है ये छोटा हो सकता है और जीरो हो सकता है, तो गलत क्या है इसमें, छोटा। स्क्वायर क्वांटिटी कभी छोटी नहीं हो सकती। तो यहां से केवल एक ही चीज ट्रू है, क्या, मॉड एक्स -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स -1 इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू +-1 का मतलब -1 +1। तो इसका जो डोमेन है वो एलिमेंटल है, केवल -1 और 1 केवल दो एलिमेंट इसके डोमेन में आते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा। रूट के अंदर कुछ भी बैठा है तो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, वो नॉन नेगेटिव। यानी साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो मेरे को ऐसा पोर्शन बताना है जहां जहां साइन इनवर्स बड़ा हो कॉस इनवर्स से, प्लस इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में। तो दोनों में ऐसा पोर्शन जो बड़ा हो और ऐसा पोर्शन जो -1 से 1 के बीच में हो। तो देखो क्या करते हैं, देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स क्लोज टू -1 +1, ये -90, ये +90 और ये पाई।
ठीक है, ये ओरिजिन है। मैं दोनों ग्राफ बना लेता हूं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ आप लोगों को आता है, साइन इनवर्स का ग्राफ उल्टा ये वाला है ना, साइन इनवर्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, और 0 -π/2 से +π/2 के बीच में। अच्छा, कॉस इनवर्स का सीधा फा, ठीक है, लगभग ये बना। तो ऐसा 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 पोर्शन आपको बताना है कि जहां साइन इनवर्स बड़ा है, साइन इनवर्स जहां बड़ा है। तो पहले देखो, ये वो पोर्शन है जहां साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वो पोर्शन है, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप ये देखिए कि अब ये जो पोर्शन है इसके इधर वाला, यहां देखो ग्रीन वाला क्या है, ऊपर है, ग्रीन वाला क्या है, ऊपर है, ग्रीन वाला क्या है बेटा, ये ऊपर है, ग्रीन वाला क्या है बेटा, ये ऊपर है। मुझे क्या चाहिए, साइन वाला ऊपर। साइन कौन सा है मेरा, येलो वाला। तो ये कहां ऊपर है, इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, केवल इतने पोर्शन में ये ऊपर है, ठीक है ना, इतने पोर्शन में ऊपर है। तो ये देखना है कि कहां से कहां तक है। अगर ये ऊपर है तो पहले तो ये देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है मुझे, यानी एक्स की ये वाली वैल्यू मेरा डोमेन है, ये वाली वैल्यू मेरा डोमेन है। तो इसने कट कहां किया है, ऐसी वैल्यू जहां साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मीट कर रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का एंगल सेम होता है, 1/√2 के लिए, 1/√2 के लिए दोनों का एंगल क्या होता है, सेम, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्या एंगल है, किस वैल्यू के लिए दोनों का एंगल सेम रहेगा। तो ये वाला पॉइंट 1/√2 है और ये क्या है, 1 है। तो उसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ बेटा इसका, 1/√2 से 1, 1/√2 से 1, ठीक है, समझ आया। साथ साथ इसका ये भी चेक करो कि इसका जो दोनों का डोमेन था वो -1 से 1 के बीच में था, यानी क्या है वो -1 से 1, और इसका इंटरसेक्शन 1/√2 से 1, ठीक है, समझ आया सबको। देखिए दो काम करेंगे, एक तो सबसे पहले रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव। दूसरा, साइन का जो भी डोमेन है ये हमेशा -1 और 1 के बीच में, और लॉग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। लॉग का जो एक्स है क्या होगा, पॉजिटिव। इतनी सारी चीजों को मिक्स करके मेरे को लाना है। तो साइन को अगर मैं उधर मूव कराऊं तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो साइन वर्स एक्स है, देखो किसी भी फंक्शन को रिमूव या अप्लाई करते वक्त इनक्वालिटी चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। डिपेंड करेगा कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो आप फंक्शन को इनक्वालिटी पर अप्लाई करो या रिमूव करो, उसकी साइन ऑफ इनक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फर्क पड़ता है। तो साइन वर्स एक्स देखिए आप जरा, ये मेरा ग्राफ था साइन वर्स एक्स, एक्स के बढ़ने के साथ साथ साइन वर्स एक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो इंक्रीजिंग है। और कॉस इनवर्स क्या है, डिक्रीजिंग। तो साइन वर्स एक्स क्या है बेटा, ये इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग कर्व है। तो मैं साइन को उधर ले जाऊंगा या दोनों तरफ साइन भी अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये साइन ऑफ इनक्वालिटी पे फर्क, तो क्या है 0। अब लॉग का बेस 2, लॉग का बेस 2, लॉग के साथ भी क्या होता है, लॉग का एक ग्राफ ये होता है और एक ये होता है। ये क्या है, इंक्रीजिंग, और ये क्या है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब है, जब लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ है, लॉग का बेस अगर 1 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ है। तो लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग कर्व है, बेस अगर 1 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग कर्व है। तो अगर मैं यहां देखिए, अब लॉग का बेस क्या है 2, लॉग का बेस क्या बेटा 2, तो क्या है इंक्रीजिंग। तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, 2 की पावर 0। क्या x मेरे को क्या चाहिए, 1 से बड़ा, और उसने बोला 0 से बड़ा, तो इन दोनों में तो यही आ रहा है, इन दोनों में तो यही आया। यहां पर भी साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज करेंगे हम लोग, और मतलब लॉग को रिमूव करेंगे तो x 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। x क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इसमें से और इसमें से लेना है। इसने बोला 1 से बड़ा लेना है, उसने बोला हाफ से बड़ा लेना है। तो क्या लूंगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, आंसर।
ठीक है, समझ आया? लॉग बेस ए बी इक्वल टू सी है। जब भी हम, अब देखो ए क्या है, ए यहां पर क्या है, बेस, और बी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ए बेस है तो हमेशा बेस रहेगा, तो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर सी। जब भी हम लॉग को रिमूव करते हैं तो बी इक्वल टू ए की पावर सी। अब बी ए बेस है, तो टू क्या है यहाँ पर, बेस, तो सामने वाले की पावर में, सामने वाला इसकी पावर बन जाएगा, सीधा एक्स। दोनों तरफ मॉड है, तो क्या होगा, दोनों की छोटी छोटी वैल्यू एक साथ, बड़ी बड़ी वैल्यू एक साथ। देखो वैल्यूज कैसे करते हैं इसको, यहां से छोटी वैल्यू -3 -1, बड़ी वैल्यू 1 3 ऐसे, और पहले आएगा क्या वैसे -3 और ये ऐसे, और सबके साथ 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करने से ये -2 0 2 3। अब लिख लो छोटी छोटी वैल्यूज, -2 0 यूनियन बड़ी बड़ी वैल्यूज, हाँ 2 तो 2 आंसर। हो गया? देखो बेटा, ये भी कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स का मतलब क्या है, डोमेन भी इसका -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। 1 + 3x + 2x स्क्वायर इज बिटवीन 1 एंड -1। तो 1 को तो मूव करा दूं दोनों साथ, दोनों तरफ, कितना जाएगा ये, -2 3x + 2x स्क्वायर, और इधर 0। अब दो केस बना लीजिए, 2x स्क्वायर + 3x < 0। यहां पर ये एंड 2x स्क्वायर + 3x > -2, यहां से x कॉमन, 2x + 3 < n0 एंड 2x स्क्वायर 3x + 2, यहां से x इज बिटवीन -3/2 से 0 एंड, इसके फैक्टर करके देख लो एक बार, 9 माइनस नेगेटिव है, तो यहां से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन -3/2 से 0, आंसर। हाँ जी, सेकंड वर्स, सेकंड वर्स का डोमेन बताइए क्या होता है। पहले तो रूट है ये, पहले क्या है ये, रूट। सेकंड वर्स 2 - mod x अपॉन 4 क्या होता है, अच्छा फिर सेकंड वर्स के लिए 2 - mod x अपॉन 4 क्या होता है सेकंड वर्स के लिए, mod x इज ग्रेटर देन 1, mod x इज ग्रेटर देन 1, mod x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लें। नीचे देखो 4 क्या है, पॉजिटिव, तो ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। अब तो mod x क्या हो जाएगा, तो भाई ये ऐसा बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो नॉट पॉसिबल है, मॉड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ जी, हम्म ये बोलना चाह रहा है लगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा, हाँ दो केस लेने पड़ेंगे, तो 2 - mod x या तो -4 से छोटा, और 2 - mod x + 4 से बड़ा, तो -mod x, इसको तो ले जाए, mod x इज ग्रेटर देन 6 और mod x लेस देन -2, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब
-6 और 6 से इनफाइनाइट, ये आ गया सेकंड। अब इसकी बात कर लेते हैं। अभी बताइए सेक इनवर्स का ग्राफ है आप लोगों को? ये क्या है? पाई। ये क्या है? पाई/2। ये -1, ये 1। तो कॉस का ग्राफ ये वाला होता है। कॉस का ग्राफ ये होता है। तो सेक का क्या होता है? ये और ये। तो समझे? इसका मतलब ये सेक का ग्राफ है। तो सेक का ग्राफ क्या है? देखो यहां से मैं यहां तक गया तो क्या कर रहा है इसने? इंक्रीज किया, डिक्रीज किया? इंक्रीज। यहां से भी क्या किया? इंक्रीज। तो अपने डोमेन के अंदर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या करेंगे? साइन ऑफ इनक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेक 0 होता क्या वैसे? 1। 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी। तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, 2 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 4। ये तो बना था ना कहीं पर हमारा, हो रहा। तो ये भी क्या है? ये नॉट पॉसिबल। ये तो ये बना हुआ है 2 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 4, ये वाला भी। तो फाइनली आंसर यही बचा केवल। ठीक है, लिख लीजिए। कोई डाउट? क्या बेटा? हाँ जी, 3 कंडीशन। पहले साइन वर्स का डोमेन log बेस 9 x²/4 इज बिटवीन 1 से -1। ये किसकी बीच की बात रही? केवल साइन के लिए। एंड अब लॉग के लिए क्या करें? x/4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। x/4 पॉजिटिव है तो x भी क्या होने वाला है? पॉजिटिव लेने वाले हैं हम लोग, जो भी आंसर आएगा मेरा। अब लॉग का बेस 9 है तो इंक्रीजिंग करवाएंगे, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो 9 की पावर -1, 1/9 x²/4 और 9, 4 से क्रॉस तीनों तरफ मल्टीप्लाई, 4/9 x² और ये 36 x²। दो वैल्यूज के बीच में है, इसका मतलब यहां पर 4 वैल्यूज आएंगी। यहां से क्या वैल्यू आई? -2/3 -6 2/3 +6। ठीक है, तो छोटी छोटी वैल्यूज एक साथ लेंगे हम। छोटी छोटी वैल्यूज कौन सी हैं? पहले -6 से -2/3 और यूनियन 2/3 से 6। लेकिन इसने बोला है कि आपको जो भी आंसर लेना है वो पॉजिटिव लेना है, तो हम ये वाला रिजल्ट नहीं लेंगे। तो बचेगा क्या? केवल 2/3 से 6 आंसर। इसी को लो, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है ना, ये लेंगे। 0 इसके अंदर है ही नहीं पहले से, तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन यही है। ठीक है, क्लोज 2 से ओपन 3। आइए सबसे पहले ऊपर x-3 इज बिटवीन 1 से -1, 3 दले आइए 2 से 4। तो ऊपर वाला जो डोमेन आया उसने 2 से 4 बोला, लेकिन नीचे से इसको क्या क्या छोड़ना है? -3 +3 दोनों छोड़ना। -3 पहले भी था ही नहीं। देखो ना नीचे, 9 - x² कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो x² 9 नहीं हो सकता, तो x कभी भी +-3 नहीं हो सकता। -3 तो पहले भी D1 के डोमेन में था ही नहीं, लेकिन क्या आ रहा है? 3 है, उसको छोड़ दो। 2 से 4 एक्सेप्ट 3। कौन सा रूट?
हाँ तो वो तो क्या सर, 3 से 4 में एक मिनट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, -3 से 3, इनको छोड़ना है, इनका इंटरसेक्शन ले लो, ये 1 और ये 2, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, ये क्लोज 2 से ओपन 3। ठीक, ए आंसर नहीं है भाई, डी भी नहीं है, वो नहीं हुआ, नहीं ये नहीं है। हाँ दक्ष, आया ही नहीं तुम्हारा अरे शिवी, इस फॉर्म में नहीं आ रहा, आइए साइन वर्स है इसमें भी, देखो साइन वर्स बेटा, तो -1 बाय 2x + 3 इज ऑलवेज बिटवीन 1 से -1, 1 से -1। तो इस बार मॉड में लिखने का फायदा नहीं है कि कोई पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, तो दो केस बनाओ, x - 1 2x + 3 इज ग्रेटर देन -1 x - 1 2x + 3 लेस देन 1। ठीक है, 1 इधर ले आइए, 1 इधर लाएंगे तो ये 3x, 3 - 1 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू, -3/2 छोटा होगा या माइनस का 2/3 छोटा होगा, माइनस का, और -3/2 नीचे से मिल रहा है तो ये ओपन रहेगा, और -2/3 से इनफाइनाइट, यहां से ये बना। सेकंड, x - 1 अपॉन 2x + 3 -1 लेस देन 0, तो x - 2x -x -4 2x + 3 लेस देन 0, माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, फिर से छोटा छोटा बड़ा बड़ा, तो बताइए माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन -3/2 से इनफाइनाइट, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट कॉमन रिजल्ट -4 इससे पहले ही मिलेगा ना, तो ये तो आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -4, ये तो आया, -4 इससे पहले मिला, और -2/3 इसके बाद मिलेगा, इसके बाद में मिलेगा, यूनियन -2/3 इनफाइनाइट, ये हमारा डोमेन आया। लेकिन इसने बोला इसको रियल नंबर वाले फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो उसने लिया है ना यहां, उसको मैं छोड़ूंगा, क्या छोड़ना है मुझे, -4 से -2/3 ओपन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पर मुझे ओपन लेना पड़ेगा। अगर यहाँ मैंने क्लोज ले लिया इसका मतलब छोड़ दिया मैंने, यानी मुझे लेना है, यानी यहाँ पे मुझे लेना है कि मतलब यहाँ पे ओपन रखना है। तो कंपेयर कर लो, अल्फा का वैल्यू -4, बीटा का वैल्यू -2/3, तो 12 अल्फा बीटा 12 4 2/3 16 to the 32, आंसर यही है। ठीक है जी, देखिए डोमेन की बात करते हैं, mod x + 5/x² + 1 इज ऑलवेज बिटवीन -1 से 1, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, mod x + 5/x² + 1 इज लेस देन 1। अब एक चीज देखना, ये जो mod x है पॉजिटिव है, mod 5 + 5 पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, तो mod की जरूरत तो नहीं है इसको, तो क्या ये mod x + 5 x² + 1 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है ये, mod x + 5 x² + 1, तो x² माइनस mod x -4 इज ग्रेटर देन 0। इसको mod x का स्क्वायर लिख लें,
तो mod x की वैल्यू, आप ये देखिए पहले mod x की वैल्यू निकाल क्या कर रहा हूं मैं इससे, किससे किससे, इसको -4 से माइनस बी प्लस माइनस 17 हो गया अपॉन 2। तो mod x के सामने दो वैल्यू बैठी हैं, 1 माइनस √17 अपॉन 2 और 1 प्लस √17 अपॉन 2। तो देखो ये तो नॉट पॉसिबल है, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। और ग्रेटर देन का मतलब mod x इज ग्रेटर देन √17 प्लस 1 अपॉन 2 है। इसको मैं a की तरह ट्रीट कर रहा हूं, किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूं, a की तरह। तो mod x इज ग्रेटर देन a, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस a यूनियन a से इनफाइनाइट। देखो ये था आंसर। तो a का वैल्यू क्या है, a क्या लिया था मैंने, √17 प्लस 1/2, ये आंसर नोट करिए। बताओ बताओ, करूं, सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 से बड़ा -1 से छोटा एंड 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो 1 प्लस 2x अपॉन एक्स, तो यहां से x इज बिटवीन -1/2 से 0, ये फर्स्ट आया, ठीक है। हाँ बेटा, एलसीएम 1 को उधर लाएगा, एलसीएम लेगा एंड 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 क्या है ऊपर, 1/x तो क्या है ये, जीरो छोड़ना है, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। क्या है हमारे पास, सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, एंड है ये, नहीं 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 नहीं, ये और है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये और होता है, सेक और कोसेक में क्या होता है, और और तो दोनों का यूनियन, x -12 से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, तो क्या है आंसर, -12 से इनफाइनाइट, 0 को छोड़कर एक्सेप्ट 0। बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा, ए। डी कौन बोल रहा है, आइए, 2x अपॉन 5x प्लस 3, या तो -1 से छोटा या फिर 2x अपॉन 5x प्लस 3 1 से बड़ा, -1 से छोटा 1 से बड़ा। इधर आ जाइए, 7x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 3 लेस देन 0, ठीक लिखा है। तो x इज बिटवीन, ये माइनस का 3/7, ये माइनस का 3/5, बताओ 3/7 3/5 कौन छोटा है, 3/7 छोटा है, माइनस का 3/7 माइनस का 3/5, माइनस का 3/5 बड़ा होगा छोटा होगा, जो चीज बड़ी होती है एक्चुअल में वो क्या लिखूं, पहले बताओ, -3/5 से -3/7, और जो 3/7 क्या आएगा, और इसको इधर लाइए, -3x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो 3x प्लस 1 5x प्लस 3 लेस देन 0, इसका मतलब बिटवीन, x इज बिटवीन, पक्का, -1 से
3/5 ओपन, दोनों का यूनियन ले लो, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू -1 -3/5 ओपन यूनियन -3/5 ओपन से -3/7 क्लोज। तो अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू माइनस का 3 और डेल्टा का वैल्यू -3/7। तो 3 अल्फा -3 प्लस 10 टाइम्स, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को माइनस का 6/5 प्लस 21 इंटू माइनस का 3/7, ये 3, ये 2, -3 -12 -9, कितना हुआ? -24 का मॉड +24। ठीक है भैया, ये तो देगा हमारा D1 और यहां बोलेंगे एंड, और ये देगा D2। तो पहले हम D1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 6 - 3x अपॉन 4 इज ऑलवेज बिटवीन ये, ठीक है जी। तो 6 - 3x अपॉन 4 ये -1 से बड़ा, एंड 6 - 3x अपॉन 4 1 से छोटा। तो इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 - 3x -4, तो उधर आ जा भाई 10, ये 3x, तो 3x इज लेस देन 10, 10/3 एंड 4, 3x इज ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू 2/3 से बड़ा। तो यहां से आया -∞ से 10/3। एक मिनट, क्या क्या कर तो दिया सब? सही है, सब सही है, ये सही है। 3x उधर गया है ना, अबे अभी 3x तो छोटा है ना, वहां पे बड़ा था, ठीक है। अब देखो भाई 10/3 और 2/3, ये तो 3 पॉइंट समथिंग है, और ये 2, तो क्या बना यहां से एंड से 2/3 से 10/3, ये D1 बोल दो उसको, D1। D2 में x -1/2 -1 से छोटा, x -1/2 1 से बड़ा, तो x -1 -2 और ये -1, और x -1 इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 3, ये 3 से बड़ा -1 से छोटा, -∞ से -1 और 3 से इनफाइनाइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 2/3, यहां तो मिलेगा ही नहीं, इधर ही मिलेगा। तो 2/3 तो इससे पहले मिलेगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 3 से 10/3 क्लोज्ड, ये मेरा आंसर है। आंसर डी दे रहा है, लेकिन यार एक चीज के अकॉर्डिंग अब देखो, ये अपॉन में 4x² -1 है, पर ये तो 1/2 देगा ना, √2। हाँ 1/2 देगा यार वो तो। आगे, हाँ डी आंसर है, आइए। हाँ रूट, एक ऑप्शन में तो रूट से क्या मतलब है? आइए, 2 sin इनवर्स 1/4x² -1 इज ऑलवेज, और ये अपॉन में पाई भी है, ठीक है जी। तो पाई से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, -π/2 साइन इनवर्स 1/4x² -1, ये तो हमेशा ट्रू है, लेकिन फिर भी चेक कर लो, ये हमेशा ट्रू है। तो 1/4x² -1, ये हमेशा 1 और -1 के बीच में रहने वाला है, यहां से पता लगा। और इसकी बात करेंगे साइन वर्स की, तो वो भी यही आने वाला है, दोनों से एक ही निकला। देखना साइन वर्स के अंदर 1/4x² -1, उससे भी यही आने वाला है, ठीक है। तो दो पार्ट कर लीजिए, 1/4
4x² - 1 इज ग्रेटर देन -1 एंड 1 अपॉन 4x² - 1 इज लेस देन 1। तो 1 इधर आया, 4x² -1 और ये +1, तो ये बचा ना केवल। ठीक है, तो वहां से 0। सुनो 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 सुनो, तो 4x² अपॉन, अच्छा वैसे भी क्या देखो, ऊपर वाला हमेशा क्या है, ये पॉजिटिव है, हमेशा ऊपर क्या है वो पॉजिटिव, तो नीचे वाला भी क्या होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1/2 ओपन यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, इसने ये दिया। ठीक है, इसने ये दिया एंड -1 करेंगे तो 1 - 4x² + 1 अपॉन 4x² - 1 लेस देन 0। तो मैं 4x² - 2 अपॉन 4x² - 1 ये ग्रेटर देन 0। तो फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स यहाँ से देखो, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी मेरे को इस बार, या मैं एक काम कर लूँ, देखो यही सही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्या क्या आएगा बेटा यहाँ से 1/√2, ये 1/2, तो 1/√2 और 1/2 में छोटा कौन है, 1/2 0.5, 1/√2 0.7, तो 1/2 छोटा है, और माइनस में 1/√2 ऊपर से मिला है तो क्लोज लूंगा, -1/2 प्लस 1/2 और क्लोज 1/√2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मुझे 6 प्लस वाला ये वाला पोर्शन मिला और मुझे ये वाला पोर्शन मिला। अच्छा अब सुने सुने सुन, और यही मोस्ट कॉमन है, यही मोस्ट कॉमन है, दोनों में आ गया, यही आंसर है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1/√2 क्लोज यूनियन 1/√2 से इनफाइनाइट, ये था ना आंसर। अच्छा अच्छा, और वो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ हाँ, 4x² वाले में 0 भी आएगा ना यहाँ से, तो इसमें एक और करना है काम, एंड 4x² इज ग्रेटर देन 0, तो x² इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हाँ सॉरी, और तो 0 और आ जाएगा इसमें, तो यूनियन 0। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो और एक दो क्वेश्चन और इकट्ठा कर लेंगे कल तक हम इसमें से। ठीक है।